अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आईसीटी का एपिसोड 4 है। ठीक है, जिसमें ये छोटी सी वीडियो है, बस जस्ट 8 मिनट की है। इसमें उसने सिर्फ एग्जांपल दिखाई हैं जो इंटरनल लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले जो टॉपिक हम पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स पोस्ट लेसन, जो पहले लेसन हमने पहले 3 लेक्चर में पढ़े हैं उनके अब एग्जाम्पल आपको दिखाएगा। ठीक है, ये उस बंदे की ऑफिशियल वेबसाइट का उसका यूआरएल है। ठीक है, और ये उस बंदे का नाम है माइकल जे हडसन। ठीक है, तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। इसमें आप अगर देखो तो मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ऑलरेडी 180 पे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास है ई मिनी एस एन पी। ठीक है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें वो आपको ये चार्ट को आप पहले गौर से देख लें और फिर हम इसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे और इसको मतलब प्रॉपर ड्राइंग इसके ऊपर होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो ये एक लो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लो है। अब यहाँ से लेकर इस हाई तक अगर आप देखो, ये लो है और ये क्या है, हाई है। ठीक है, तो लो से हाई तक फिबोनाची अगर आप मार्क करो तो इसका 50% लेवल तकरीबन कहीं यहाँ जाके बनता है, यहाँ जाके। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको मुझे दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ना मार्केट ने क्या किया, मार्केट जा रही है, मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, ये हाई ब्रेक किया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये कौन सा है, वेंसडे वाले दिन का ये चार्ट है। कौन सा है, जनवरी 2026 से 2022 की ये वीडियो है। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग व्यू अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पे ये सर्च कर सकते हो और आपको ये बड़ा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उसने साथ मेंशन किया है कि किस दिन का चार्ट है और किस दिन की उसकी एंट्रीज हैं। ठीक है, तो वो पेड वर्जन होते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें तो आप अगर ये वाले चार्ट आपने देखने हैं तो वो कहता है कि आप जाओ ट्रेडिंग व्यू पे के ऊपर और वहाँ जाके मेरे ये चार्ट देखो और सर्च करो और इनको एग्जांपल को आप देखो बैठ के। ये मतलब आपको अपनी आइज़ को ट्रेन करना होता है कि हमने कैसी एंट्रीज ढूंढनी है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं ड्राइंग। ठीक है, अब ये देखो, ये वही चीज़ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाई वन। ये लो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई था। अगर इसका 50% लेवल देखें तो ये बनता है ऑलमोस्ट ये बनता है। ठीक है, 50% लेवल ये बनता है। तो मार्केट उस 50% लेवल तक आई है। अच्छा, अब बात ये है कि हमने इंट्रीज कैसे ढूंढनी है। अगर ये एक हमारे पास है हाई पड़ा हुआ है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट यहाँ तक गई है और इस ब्लू एरिया को अब हमने एक्सप्लेन करना है। अब हमारी एंट्री यहाँ पे है। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। अच्छा, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। अब इस एरिया को हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली, मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न आई। आईसीटी ने हमें एक रूल दिया हुआ है, वो ये है कि मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी ले और फिर जब वापस आती है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ठीक है, जब शिफ्ट करती है तो वहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है। अगर हम यहाँ देखें, मार्केट पहले ऊपर गई, मार्केट वापस आई, मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ा नहीं, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम मार्केट दोबारा नीचे आई है। अच्छा, ये अगर आप इसको देखो तो ये एक प्रॉपर स्विंग छोटा सा बन गया है। ठीक है, ये मार्केट ऊपर गई, नीचे ये स्विंग, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई, तो ये एक स्विंग बन गया। ठीक है, तो अब हुआ ये कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और मार्केट जब वापस आई है, अब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ब्रेक किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, नीचे मार्केट अब आ गई है और स्ट्रक्चर भी अब शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। जस्ट वन, हाँ, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉपर लो स्विंग पड़ा हुआ है, स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे देखो, बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद कोई प्रॉपर स्विंग भी नहीं पड़ा हुआ और मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे नहीं छोड़ा, तो अभी आप एंट्री कंफर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट दोबारा ऊपर गई, मार्केट दोबारा नीचे आई। अब उसने क्या किया, इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया और इस स्विंग को ब्रेक किया तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बुरे में देखो तो ये फेयर वैल्यू गैप अब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, मार्केट अब हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट की स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप तक आएगी और यहाँ से हम एंट्री लेंगे सेल की। ठीक है, मार्केट ने हमें यहाँ से सेल की एंट्री ली और हमारा टारगेट क्या था, जो 50% लेवल पड़ा हुआ था, जो यहाँ पे हमने मार्क किया था, हमारा टारगेट वो था 50% लेवल। अगर 50% लेवल को थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाऊँ तो जस्ट 1 मिनट। ये देखें, हमारा 50% लेवल पड़ा था। अगर 50% लेवल को देखो तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है।
इस एरिया को अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इस फेयर वैल्यू गैप को भी टारगेट कर सकते हो और या इस लो को भी टारगेट कर सकते हो, 50% लेवल है। तो ये हमारे पास से यहाँ से एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट कहाँ तक था, इस 50% लेवल तक आपकी सेल एंट्री थी, समझ आ गई। अच्छा, तो ये एक उसने एग्जांपल दी, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो करना है, जो उसने रूल्स दिए हैं बस उनको देखो। अगर कुछ चीज़ इस तरह की आती है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट ब्रेक किया, नीचे हो गया स्विंग ब्रेक हो गया, ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने लिया, उसमें एंट्री लो और सेल देखो, ठीक है। और प्रॉपर मार्केट यह वहीं से नीचे आई है, तो वो यही कहता है कि मेरे पास ये रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और फिर लोग यही कहते हैं कि आप इतनी एक्यूरेसी क्यों है। एक्यूरेसी वो इसलिए कहता है कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने स्ट्रक्चर की बेस में एंट्रीज लेता हूँ। यहाँ पे उसने नहीं ली, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया और कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक नीचे हुआ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये थी एग्जांपल ई-मिनी-S&P की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है नेस्डैक की, ठीक है। ये जनवरी 27 की है, 2022 की, थर्सडे। तो ये चार्ट है उसका। तो अब पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखो। अब यहाँ पे आप खुद अपने एनालिसिस किया करो भाई, ये किस तरह के ऊपर लिपस्टिक हम लगा सकते हैं। लिपस्टिक मतलब ये पैटर्न हम कैसे ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब हम जाते हैं जनाब यहाँ पे, समझ आ गई। अच्छा, ये यहाँ पे इसका लो पड़ा है, ये हाई पड़ा है। अगर इसका निकालो तो 50% लेवल तकरीबन यहाँ पे जाके ये 50% लेवल बनता है और इसके नीचे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप एक प्रॉपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये थी बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली। अच्छा, वो ये कहता है कि अगर देखो इस एरिया को और इस एरिया को अगर आप देखो ना, तो ये 2 इक्वल हाइज हैं। तो उसको था कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी ये लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। और प्रॉपर फिर बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे भी ली। अच्छा, यहाँ पे उसने ये कहा है कि अगर आपको कंफर्म करना है तो आप चार्ट्स देखो, इससे मैंने डेट आपको बता दिया तो आपको कंफर्म हो जाएगा। आप ये जो बाई साइड लिक्विडिटी मैंने मार्क किया आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ समझने वाली हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर हम पहले बात करें, जस्ट 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे है। अगर आप कहोगे यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है तो फिर मार्केट ऊपर क्यों चली गई, क्योंकि प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये लो पड़ा, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं, मार्केट यहाँ तक आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक नीचे आई, फिर इस पैटर्न ने भी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया और ना ही ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए, छोड़ दें, ठीक है। अभी वेट करें, मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई। अब ये लो पड़ा हुआ है, प्रॉपर एक आपके स्विंग पड़ा हुआ है, सॉरी, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे हो गया। अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर फेयर वैल्यू गैप आपने देखना है। अब देखो मार्केट यहाँ पे कितना टाइम रही है, आप देखो इस चीज़ को, और फिर किस टाइम के बाद मार्केट वहाँ से नीचे गिरी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 50% लेवल से नीचे ये वाला लेवल पड़ा था, फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर एंट्री थी जो उसने एक्सप्लेन की है, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये उसकी एग्जाम्पलें थी जो उसने हमें दिखाई हैं, ठीक है। तो 50% लेवल तक आपका टारगेट हो बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको उसने जो रूल्स दिए हैं उन रूल्स को फॉलो करो और उनको मुताबिक ट्रेड्स लो। यहाँ पे नहीं बनी, क्यों, प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ नीचे, यहाँ पे नहीं बनी, प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी है, प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, अब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गई है और यहाँ तक आई। आप यहाँ से सेल करो और यहाँ से अपना टारगेट लेके निकल जाओ। तो ये उसकी 2 एग्जाम्पलें थी जो उसने हमें दिखाई हैं, समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा, अब तो इंटरनल कंटिन्यू टू कलेक्ट बैक टेस्टिंग एग्जांपल फॉर योर स्टडी जर्नल। वो ये कहता है कि आप पिछले चार्ट्स में बार बार जाओ, वहाँ पे एग्जांपलें ऐसी ढूंढो और उनको मार्क करके रखो, आप अपनी आइज़ को ट्रेन करो, ठीक है। वो ये कहता है कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं ये लिपस्टिक वाले ऊपर कुछ भी चीज़ें नहीं लगाता। वो कहता है कि मैं बस अब इतनी मेरी आइज़ ट्रेन हो गई, मैं बस स्ट्रक्चर को देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे किस तरह और किस तरह करके मार्केट अपने आप को रिवर्स करेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना है हमेशा आपने। तो वो ये कहता है कि मैं बस ये मतलब आपको दिखाने के लिए कई चीज़ें, मैं जब आप मार्केट को देख रहा होता हूँ तो मैं ये ड्राइव नहीं करता, मैं जिस मार्केट को देख रहा होता हूँ मुझे पता होता है कि कब किस तरह मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप देना है, कहाँ मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना है और कहाँ तक मेरा टारगेट होना है, ठीक है। बैक टेस्टिंग करो, बार बार करो, स्ट्रक्चर देखो, अपने जर्नल बना के रखो और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। आई होप सो आपको इन दोनों एग्जाम्पलों की अच्छी से समझ आ गई होगी जो ICT ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।